हाय फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के सेकंड और सेकंड पार्ट में हम लोग को ये देखना था कि जो कल के लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मेंसुरेशन कैसे पढ़ा जाएगा और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और उसमें हम लोग साथ साथ में ये भी डिस्कशन किए थे कि जो पहला हमारा टॉपिक था सर्कल, ये सर्कल से हमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। आज इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह है, किसी पहिए की त्रिज्या दिया हो। यहाँ पे लिखा है किसी पहिए की त्रिज्या, ये क्वेश्चन देखिए, पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। ऐसे क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा। और 900 यहाँ पे लिखा है 21 सेंटीमीटर और लिखा है 924 मीटर की दूरी तय करने में तय उसे उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, लगाना पड़ेगा। ये अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए तो इसका सलूशन देखिए बहुत इत्मीनान से, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पहिया है, इसकी त्रिज्या यानी यह दिया है रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर दे रखा है तो अब हम एक चक्कर, जैसे पहिया चलेगा तो हमें पता है ये एक चक्कर में उतनी ही दूरी जाएगा जितनी इसकी पैरामीटर यानी परिधि होगी। तो परिधि देखिए कितना घूमेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहिए की परिधि। पहिए की परिधि, और परिधि जितना होगा वह एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा। और पहिए की परिधि 2πr से आप निकालेंगे, 2 × 22/7 गुणे यहाँ पे 7 लिखेंगे, और सॉरी 21 लिखेंगे, 3 बार में कट जाएगा। और इसे गुणा कर लेंगे तो देखिए 44 गुणे 3 यानी 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यहाँ पूछा है कि पहिया कितने चक्कर में, तो चक्कर निकालना, चक्करों की संख्या। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि कितना कुल दूरी चलना है। यहाँ पे दे रखा है दूरी कितना, 924 मीटर दिया है। और इसे मीटर से पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। एक ये मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम 100 से गुणा कर लेंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा। और इसमें हम भाग करेंगे किससे, ये जो हमारा आया 132 सेंटीमीटर, अब इसे डिवाइड करिएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये कट जाएगा कितनी बार में, 7 बार में लगभग कट जाएगा, 13×7=91। और ये आ जाएगा आपका दूरी कितना, यानी चक्करों की संख्या आ जाएगी 7 × 100 यानी 700 चक्कर लगाना पड़ेगा उसे इस दूरी को तय करने में। फिर से ध्यान से देखिएगा, किसी पहिए की त्रिज्या दे रखा है और कहा है कि 924 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो पहले ही निकालेंगे पहिए की परिधि, यानी पहिए की जो परिधि होगी वह एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। एक चक्कर में दूरी तय दूरी बराबर यही होगा कि एक चक्कर में वह 132 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। तो चक्करों की संख्या कितनी निकलेगी, तो हमें जैसा कि पता है टोटल 924 मीटर जाना था, इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से गुणा करके, क्योंकि पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे हम लोग फिर 132 से भाग किए थे, 7 बार में कटा था, यानी आंसर आया था 700, यानी चक्करों की संख्या टोटल 700 होगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो यहाँ देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। आप इसको वीडियो को रोक के आराम से देख लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है किसी वृत्त की परिधि, यहाँ पे देखिए वृत्त का परिधि दिया है। यहाँ केवल क्वेश्चन जो दिया वो लिख दे रहे हैं, वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है
और लिखा एक त्रिज्य खंड के कोण की माप। एक त्रिज्य खंड के कोण की माप 60 डिग्री दिया है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर ने 60 डिग्री दिया है। और त्रिज्य खंड का तब क्षेत्रफल पूछा है। यहाँ पे ये बताना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यह आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया। तो जैसा कि आप जानते हैं त्रिज्य खंड कल हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे कि अगर ये हमारा केंद्र है और ये त्रिज्या है, त्रिज्य खंड यानी त्रिज्या से ये डिवाइड जो खंड होता है वृत्त खंड, उसी को हम लोग त्रिज्य खंड बोलते हैं। और ये मान लीजिए 60 डिग्री इसका कोण का माप दिया 60 डिग्री, तब पूछा जाए कि इसका ये बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे त्रिज्या नहीं दे रखा है, पहले तो ये स्पष्ट करिए त्रिज्या बिल्कुल नहीं दिया, केवल परिधि दिया है। तो परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। परिधि बराबर होगा 2πr और इसके बराबर दिया है 11 सेंटीमीटर। 22/7 लिखिएगा, आर ऐसे दिया 11 से कटेगा 2 बार में, ये 7 से यहाँ गुणा हो जाएगा यानी कुछ नहीं तो 1 है। और 7 2 दूना 4 से भाग करेंगे यानी त्रिज्या 7/4 सेंटीमीटर आएगी। तो त्रिज्या अगर 7/4 सेंटीमीटर आया तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताए थे θ/360πr² होता है। अब इस पे आप रखेंगे तो थीटा का मान दिया है यानी 60 और 360, पाई का मान 22/7 होगा और आर का मान 7/4 लिखेंगे, ये 2 बार लिख देंगे क्योंकि πr² लिखा हुआ है। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा और बाकी यहाँ पे इसे काटेंगे 6 बार में कट गया। और देखिए यहाँ पे इसे काटेंगे तो 11 हो जाएगा, ये 2 होगा। अभी कटेगा नहीं, कुछ चीजें यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही हैं तो हम गुणा कर लेंगे 11 सत्ते 77 और यहाँ आ जाएगा 6 दूना 12, 12 चौको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हम बता सकते हैं, या हम उसे और चेंज करके छोटा भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इत्मीनान से आंसर निकालिएगा। ये देखिए रिजेक्ट आंसर है, ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये परिधि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए तो आज इस सेक्शन में हम क्वेश्चन ही केवल कराएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम लोग लेके डिस्कशन करेंगे। जैसे दिया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका परिधि पूछा है। तो परिधि आप कैसे निकालेंगे, इसका सलूशन ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है। वृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि पता है क्षेत्रफल होता है πr² और इसके बराबर दिया 38.5 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7, r² लिखिएगा 38.5, 11 से काटिए 11 3 33, 11 25 55 और फिर ये हम 7 से गुणा कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा r² बराबर 2 से काट दीजिए इसको 1.75, 7 से मल्टीप्लाई करिए 7 सत्ते 49, 2 यहाँ पे 49 3 52 हो जाएगा, 7 एकम 7 5 12। यहाँ देखिए 12.25 आया तो r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर आएगा। तो 3.5 जैसे आया परिधि आप तुरंत निकाल लेंगे। परिधि क्या होगा, यहाँ पे देखिए परिधि बराबर लिखते क्या हैं 2πr, 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 3.5, इसे काटेंगे 0.5 होगा, गुणा कर लेंगे तो 22 दूना 44 गुणे 0.5 यानी 22 सेंटीमीटर ये हमारी परिधि होगी। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को तुरंत बता ले जाएंगे कि हमारा क्षेत्रफल दिया है परिधि
कैसे निकालना है इस बेस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट कैसे क्वेश्चन बना है। दिया वृत्त का क्षेत्रफल था, पूछा परिधि था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आए हैं तो देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। देखिए लिखा है यहाँ पे, एक वृत्त, यदि एक वृत्त तथा अर्धवृत्त प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर लिखा है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या और बराबर क्या है 7। यहाँ पे कितना दिया है, दोनों त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इन दोनों वृत्तों के पूछा है, तो इनके परिमापों का, यानी दोनों दोनों वृत्तों के या इनके परिमापों कैसे लिखे, इनके परिमापों का अनुपात बताना है। अनुपात क्या होगा, तो देखिए अनुपात बताना, ये क्वेश्चन हमारे पास है। एक वृत्त है, यानी एक वृत्त की, अर्धवृत्त की त्रिज्या और एक वृत्त की त्रिज्या दोनों 14 सेंटीमीटर है। तो इनके जो परिमाप होंगे उनका अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और यहाँ ध्यान से देखिएगा इसका सलूशन कैसे करना है। तो पहले तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, यानी परिमाप मतलब वही परिधि है, यहाँ पे परिधि लिखिएगा। तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, जैसा आपको पता है अर्धवृत्त, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पूर्ण वृत्त है। अर्धवृत्त जब भी होगा तो देखिए यहाँ से हम इसको हटा दें, यानी परिधि जो होता है, यहाँ पे जो पूर्ण परिधि होता है 2πr, ये तो होगा ही, इसका आधा करते हैं तो ये हमारा अर्धवृत्त का परिधि आता है 2πr, जो होता है हाफ कर ले तो ये पता चलेगा कि यह लंबाई यहाँ से यहाँ तक की परिमाप आएगा। लेकिन अभी हमें इसको भी तो लेके चलना है, और ये क्या है, व्यास है आपका। तो व्यास क्या होता है, 2r होता है, ऐसे लिखेंगे। तो अर्धवृत्त का परिमाप हमारा देखिए ऐसे निकल के आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ बचा पाई, पाई का मान 22/7 है, आर का मान 14 सेंटीमीटर दिया है, प्लस 2 गुणे 14 ऐसे लिखेंगे। तो देखिए इससे 2 बार में कटा, 22 दूना क्या आ जाएगा 44 प्लस 28, 8 4 12 और 6 1 7 72 सेंटीमीटर आएगा। ये अर्धवृत्त का परिमाप होगा। और देखिए ये वृत्त का परिमाप निकालेंगे, वृत्त की परिमाप यानी परिधि, तो इसका क्या आएगा 2πr होता है, 2 का मान 22/7 और r का मान 14 दिया है, इससे 2 बार में कट गया। और ये जैसे 2 बार में कटा गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर आएगा। तो दोनों के परिमाप का जब अनुपात पूछेगा तो अनुपात यहाँ पे लिखेंगे कि एक का 72 दिया है और दूसरे का क्या दिया है 88। अब इसे 8 से काट सकते हैं, 8 9 72 और 8 से 8 एकम 8 8 एकम 8, यानी अनुपात आ जाएगा 9:11 का। ये आपका राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, एक अर्धवृत्त था, उसकी त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या दोनों समान थी, 14 सेंटीमीटर था, और पूछा था इनके परिमापों का अनुपात। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा आप लिख लीजिएगा, 2πr को हाफ करते हैं तो ये पता चलता है हमारा, जैसे वृत्त बना अर्धवृत्त लेंगे तो यह माप आएगा चाप आधा, और फिर यह व्यास भी जोड़ेंगे, अर्धवृत्त परिमाप निकालना ना, तो व्यास भी जोड़ना होगा तब आएगा अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप हमारा ये आएगा, और यहाँ पे वृत्त का परिमाप हमारा ये आएगा, तो इनके अनुपात हमारे 9:11 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे लेंगे। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ, उस पर डिस्कशन करते हैं कि हमारा चौथा जो क्वेश्चन होगा वह क्या होगा और कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे लिखा है,
दो सकेंद्र वृत्त जिनकी परिधियां दो सकेंद्र। अब यहाँ पे सकेंद्र क्या होता है, ये आपको सकेंद्र दो सकेंद्रों के वृत्तों, दो सकेंद्र वृत्तों ऐसे लिखा, सकेंद्र वृत्तों की परिधियां, जिनकी परिधियां दो सकेंद्र वृत्तों की जिनकी परिधियां परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में यह पूछा है कि इनके बीच के जो वलय है, इनके बीच के वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच के जो वलय हैं उसका एरिया कैसे निकालेंगे, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए, अगर इनके बीच का वलय पूछा है, वलय का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आप समझ लेंगे कि क्वेश्चन सकेंद्र किसको कहते हैं। सकेंद्र उसे कहते हैं जिसके दोनों वृत्तों के एक ही केंद्र हो। जैसे यह है हमारा, एक हमारा वृत्त है और एक दूसरा वृत्त यह है। दोनों वृत्तों की जो केंद्र है सकेंद्र, इसी को बोलेंगे। और इनके बीच जो वलय यानी ये जो एरिया है, इसी का हमें इसी एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, कितना होगा। इस नीचे वाले का दिया है 88 सेंटीमीटर और इसका दिया है ऊपर वाले का 132 सेंटीमीटर, दोनों की परिधियां दिया है। तो दोनों की परिधियां दिया है, तो हम लोग दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप अपने मन से ट्राई भी कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, अगर हम इनकी परिधि की बात करें तो इसकी परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे इसका। देखिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो हमें निकालना क्या है बड़े वृत्त का। देखिए यहाँ पे हम इस तरह करें, थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। जो बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त का परिधि दिया है और परिधि हमें पता है 2 पाई आर होता है। बड़ा आर लिखिएगा बड़े वृत्त में और छोटे वृत्त में छोटा आर लिखिएगा। बराबर दिया है कितना, 132 सेंटीमीटर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान हमें पता नहीं है, बराबर 132 लिखा है। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, इसे काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और आर की वैल्यू 7 त्रिकी 21 सेंटीमीटर आएगा। अब इसी से छोटे वृत्त की परिधि भी निकाल लीजिए। छोटे वृत्त की परिधि बराबर दिया है तो इससे छोटा आर भी निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर होगा इसका भी। और जैसे पता है 2 पाई आर बराबर क्या दिया है, 88 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ निकालेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 88, 22 से 4 बार में कटा, इससे 2 बार में, और आर की वैल्यू आई 14 सेंटीमीटर। बड़ा आर की वैल्यू छोटे आर की वैल्यू दोनों निकाल लिए। तो अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल जब निकालना है वलय का, इसके बीच के वलय का क्षेत्रफल, बीच के वलय का क्षेत्रफल, तो हमें करना क्या है, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा दे। बड़े वृत्त का एरिया निकाल के छोटे वृत्त का एरिया निकाल के दोनों को क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंट ले लेंगे, पता चल जाएगा कि इसके वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ क्या बनेगा, देखिए यहाँ लिखेंगे पाई और यहाँ पे बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, और पाई यहाँ पे कॉमन कर ले 22/7। बड़े आर का मतलब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, और छोटे आर का मतलब 14 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों का स्क्वायर लेंगे तो एक बार हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पे रख दें। 22/7 गुणे एक बार 21 प्लस 14 लिखिएगा और एक बार 21 माइनस 14 लिखेंगे।
21 में 14 जाएगा, 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 22। और यहाँ क्या बचा, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 और ये 3 35 हो गया। 22 से गुणा करिएगा तो 35 दूना 70, 35 दूना 70, 7 77, तो यह आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इस तरह से हम चौथे नंबर क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। बड़े वृत्त का अगर हमें क्षेत्रफल पता करना है और छोटे वृत्त का, तो दोनों का त्रिज्या निकालें सबसे पहले, और त्रिज्या निकालने के बाद हम लोग इसके जो बीच के वलय हैं, यानी हम कह सकते हैं इनके रास्ते का क्षेत्रफल बिल्कुल इत्मीनान से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमें देखने हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन जितने अच्छे अच्छे करेंगे उतना ही अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह लिखा है, एक वृत्ताकार दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर दिया है 4 संबंधी 7 है। तो पूछा इनके परिधियों का अनुपात क्या होगा, नहीं इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो देखिए, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछे या परिधि का अनुपात पूछ दे या आपसे व्यास का अनुपात पूछ दे, तीनों कंडीशन में इन तीनों का अनुपात एक ही जैसा होगा। सिर्फ क्या करना होगा, जैसा कि आपको पता है कि ये 2 डायमेंशनल है क्षेत्रफल और ये सब 1 डायमेंशनल है, तो हम सीधा सीधा इन दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2 तो होगा, लेकिन √7 का वर्गमूल नहीं होगा। हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे और ये आपका आंसर ऐसे बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी त्रिज्या परिधि व्यास अनुपात दिया होगा तो इन तीनों का रेशियो एक जैसा होता है, लेकिन इसका रेशियो इसके स्क्वायर में होता है या इसका रेशियो इसके यहाँ पे वर्गमूल में या स्क्वायर रूट में होता है। तो त्रिज्या दिया हो, अगर देखिए त्रिज्या दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, जैसे त्रिज्याओं का अनुपात दिया 2 संबंधी 5, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या बताएंगे, 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर ही आ जाएगा। ऐसे दिया हो परिधि का अनुपात दे रखा हो 5 संबंधी 3, तो हमसे पूछ दिया जाए क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम सिर्फ इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 25 संबंधी 9 आएगा। कभी कभी ऐसे दे देता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16 संबंधी दिया है 25 और व्यासों का अनुपात पूछ दे, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 संबंधी क्या आएगा 5। इस प्रकार से हम लोग कई क्वेश्चन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। त्रिज्या दिया हो, परिधि दिया हो, तो ये त्रिज्या परिधि और व्यास एक 1 डायमेंशनल होता है। क्षेत्रफल जब भी त्रिज्या दिया होगा तब भी स्क्वायर करेंगे, परिधि दिया होगा तब भी स्क्वायर करेंगे, व्यास दिया होगा तब भी स्क्वायर करके लिखेंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल दिया, व्यास पूछे, त्रिज्या पूछे या परिधि पूछे, इस कंडीशन में उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसको आंसर हम लोग बता ले जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग वृत्त के कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए इस टाइप के, और जो डाउट होते हैं आप उसको फोटो क्लिक करके या इमेज लेके उसका हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, जिससे हम आपके क्वेश्चन का सलूशन सॉल्व करके आपको दे दें। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रयास करें कि आप लोग मैक्सिमम लोग अपने क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नहीं आपको आ रहे हैं या जो भी आपको डाउट हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो अच्छा रहेगा, व्हाट्सएप नंबर पे आते रहे और इस पे हम लोग रिप्लाई करते रहेंगे। जिसके डाउट होंगे, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो हम वीडियो पे उसको लेक्चर बना के इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो आज इतना